मैं असीम मिश्रा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वर्ग नवम, विषय हिंदी, पाठ्य पुस्तक क्षितिज, पाठ संख्या 4, पाठ सांवले सपनों की याद, लेखक जाविर हुसैन। भाग 7। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। आत्मकथा का अर्थ, आत्म का अर्थ अपनी, कथा का अर्थ कहानी, फॉल का अर्थ गिरना, स्पैरो का अर्थ गौरैया। उनके एयर गन से जो चोटिल होकर गौरैया गिरी थी, वही कहानी का शीर्षक रहा फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। D.H. लॉरेंस 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, जिन्होंने ढेर सारी अपनी रचनाओं में प्रकृति और जीव जंतु के बारे में विस्तृत वर्णन किया। तो सालिम अली महोदय कहते हैं कि याद आया वह दिन कि जब D.H. लॉरेंस की मृत्यु हो गई और उनके बाद उनकी पत्नी से आग्रह किया गया कि वह उनके बारे में कुछ लिखे, तो उनकी पत्नी का जवाब था, फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। तो D.H. लॉरेंस की पत्नी की अभिव्यक्ति थी, प्रस्तुति थी कि शायद मैं अगर कुछ लिखूं तो वह कम होगा, उससे अधिक उनके बारे में हमारे छत पर रहने वाली गौरैया जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। मुमकिन का अर्थ संभव, रग का अर्थ नस, समाया का अर्थ मिला हुआ, भूला हुआ। लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। यकीन का अर्थ विश्वास। तो D.H. लॉरेंस की पत्नी बोली कि मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि हम जितना जानते हैं उनके बारे में, उनसे अधिक मेरे छत पर रहने वाली गौरैया हम दोनों के बारे में जानती है। और D.H. लॉरेंस इतने सीधे सादे दिल के व्यक्ति थे, इतने खुले हुए किताब की तरह थे, जो सब कोई पढ़ने में सक्षम थे। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिन में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक का अर्थ प्राकृतिक। प्रस्तुत पंक्ति में यह भाव स्पष्ट होता है कि सालिम अली के एयरगन से गिरने वाली वह नीलेकंठ की गौरैया ने जो उनके जीवन में दिशा निर्देश दी, उनके जीवन की राह दिखाई, वह चीज उन्हें ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पर्याप्त हुआ और
उनके विश्वास में भी बढ़ावा मिला और न लॉरेंस की तरह वे भी प्राकृतिक जिंदगी के एक प्रतिरूप बन गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग में निकले हैं। यायावरी का अर्थ घुमक्कड़, महसूस का अर्थ अनुभव, और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। नतीजों का अर्थ परिणाम, जो जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना। तो जिन के को सालिम अली के बारे में जानकारी थी, वे लोग आज भी समझ रहे हैं कि वे भ्रमणशील स्वभाव के हैं, घुमक्कड़ स्वभाव के हैं। एक न एक दिन जरूर लौटेंगे, प्रेरणास्पद के रूप में वर्तमान पीढ़ी को कुछ न कुछ नसीहत दे जाएंगे। धन्यवाद।